ये लोग जितना आज अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, ये वही प्रदर्शन है जो इन्होंने कभी सीए को लेकर कभी एसआर को लेकर किया था। क्या हुआ भैया? देश को आप कुछ दिनों के लिए आगजनी में झोंकते हैं, देश को भ्रमित करने का आप काम करते हैं और उसके बाद वही बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। अगर आपके पास कोई सुझाव है, मैं कहता हूं मेरिट पे डिस्कस कीजिए, हम लोग तैयार हैं। आप बताइए कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्या भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करना गलत सोच है? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एंड सेंटर की शेयर करना गलत सोच है? और उसमें स्टेट में तो इनकी चिंता मैं बार बार कहता हूं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बचे कुचे भी जो राज्य हैं, इसके बाद हम लोग बंगाल में भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, जो इनके बचे कुचे राज्य भी हैं, और इस बार डाउन साउथ भी आप देखिएगा एनडीए की सरकार बनेगी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में वहां पे भी हम लोग की सरकार बनेगी, क्योंकि आज देश ये अनुभव कर रहा है कि भैया डबल इंजन की सरकार के क्या मायने होते हैं, क्या लाभ होते हैं। तो इसीलिए विपक्ष कतई स्टेज के ऊपर पड़ने वाले बोझ को तो आधार बनाने का काम ना करे, बट हाँ बताए कि अगर हम लोग 125 दिन ज्यादा दे रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसके तहत अंडरटेक कर रहे हैं, क्या हम लोग वो गलत कर रहे हैं? क्या हम लोग इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर रहे हैं? मनरेगा में अभी तक कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं थी, कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होता था, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कोई एआई का इन्फ्लुएंस नहीं होता था। इन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है टू मेक श्योर कि इसमें लीकेजेस ना के बराबर हो। इस सोच के साथ हम लोग इसको लेकर जाने का काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं आप सबके माध्यम से, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि देश में, हमारे बिहार में लोगों तक ये मैसेज जाए कि किस तरीके से इस योजना से आने वाले दिनों में हमारे गरीब मजदूरों को सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया है। हर योजना जो हम लोग लेकर आते हैं, विपक्ष सीधा उसको भ्रमित करने का काम करता है। महिलाओं को सशक्त करने की सोच के साथ जो 10,000 रुपए वाली योजना लाई गई, उसको भी उसी तरीके से कि रेवड़ी बांट रहे हैं। भैया समझ में आता है आप लोगों को फर्क क्या है दो चीजों में? और मुझे खुशी है एक सहयोगी होने के नाते मैं स्वागत करता हूं ऐसी योजना का, क्योंकि ये उन फ्री बीज में नहीं गिना जा सकता कि आपको महीने के इतने रुपए मुफ्त में आपको दिए जा रहे हैं। ये महिलाओं को सही मायनों में आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया। 10,000 रुपए से आप अपना प्रोजेक्ट बेसिक तैयार कीजिए, उसके बाद 1,90,000 रुपए और टोटल 2 लाख रुपए की योजना से आपके व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि ये रकम एक छोटे उद्योग को लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने में काफी है। मेरे खुद के मंत्रालय में पीएमएफएमई की योजना इसी सोच के साथ है, जिसका लाभ देश की एक बड़ी आबादी को हुआ, और सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उसमें बिहार रहा इस साल हम लोग का, जहां पे पीएमएफएमई ने बेस्ट परफॉर्म किया, जहां पे छोटे उद्योग लगा के गांव देहात में रह रहे महिला पुरुष अपने आप को उद्यमी बना के जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में आते हैं, 2-4 लोगों को अपने नीचे रोजगार देने की क्षमता वो तैयार करते हैं। ऐसे ही इस योजना के तहत 10,000 और 1,90,000 से जब महिलाएं अपने पांव पर खड़ी होंगी तो पूरे परिवार को साथ लेकर खड़ी होंगी। इन योजनाओं का ये लोग विरोध करते हैं, और सवाल वही कि भैया आपको भी तो पूरा समय दिया गया था ना, उस वक्त आप कर लेते। 2000 का पूरा दशक यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही थी, सुधार कर लेते इन योजनाओं में। और इतिहास गवाह रहा है कि समय समय पर योजनाओं को बदला जाता है, परिवर्तन किया जाता है, संशोधन किए जाते हैं। बट ऐसे में इस विषय को लेकर भ्रम फैलाना, मैं मानता हूं ये कतई उचित नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ झूठ बोलकर, डराकर लोगों को अपने पक्ष में करने की एक परंपरा की शुरुआत कर रखी है। इनको पता है कि इनकी काबिलियत के आधार पर ये लोग कभी वापस सत्ता में नहीं आ सकते।